22 मार्च 2020 के बाद जब हम लोग अपने घरों में बैठे कैरम खेल रहे थे लॉकडाउन के दौरान, महामारी के डर से घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। सरकारों से सवाल पूछने की बजाय हम लोग नेटफ्लिक्स पर अपने नए नए सीरीज और मूवीज देख रहे थे। उस टाइम एक ऐसा योद्धा था भारत के अंदर जो लोगों को लगातार ये बता रहा था कि ये एक साधारण फ्लू है और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन का जो निर्णय है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, गलत है, असंवैधानिक और अवैज्ञानिक है। डॉक्टरी की दृष्टि से ये पूरी तरह से खराब है क्योंकि डर में हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा खराब होता है। वो थे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर BRC जिनको हम लोग कहते हैं। पिछले 2 सालों में सरकारों ने लगातार ये कोशिश की है, खास तौर पे भारत की सरकार ने, स्टेट की सरकारों ने भी अपनी तरफ से उनको प्रताड़ित करने में कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन केंद्र सरकार ने बड़ी कोशिश की है कि उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए जाएं, उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाए, उनको रास्ते में रोका जाए, उनके कार्यक्रम ना होने दिए जाएं, उनका अस्पताल बंद कर दिया जाए। अपनी डाइट से, अपनी पद्धति से, अपने पोस्चरल मेडिसिन से उन्होंने लाखों लोगों को लाभ पहुंचाया। 60,000 लोगों को तथाकथित जो ये महामारी है जिसको ये कह रहे हैं, वो कहते सब वो साधारण फ्लू कह रहे हैं, हम भी उसे साधारण फ्लू कह रहे हैं, मौसमी बुखार कह रहे हैं। उनसे पीड़ित लोगों को बिना किसी दवाई के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क लगाए 100% ठीक करके घर भेजा, जीरो मृत्यु के साथ। इससे ज़्यादा वैज्ञानिक क्या होगा आधार। भारत के आयुष मंत्रालय ने उनको सर्टिफिकेशन भी दिया कि हाँ आपकी पद्धति 100% सही है। तो फिर आज उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों? मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, भारत सरकार के इन कृत्यों की भर्त्सना करता हूं और आह्वान करता हूं पूरे मुल्क के लोगों से कि आप डॉक्टर BRC के लिए #I support BRC और डॉक्टर BRC को परेशान करना बंद करो। आप ट्रेंड भी कराएं, लोगों से भी बोलें, और जिस वक्त डॉक्टर BRC के ऊपर मुसीबत आती है हम लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे। हम लोग उनके साथ में खड़े होकर के इस देश को इस गुलामी से बचाएंगे।